अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में सबक आबिद की तौबा की पढ़ाई कर चुके हैं, आज हम आबिद की तौबा के सवालों के जवाबात करेंगे। सवालों के जवाबात करने से पहले मैं आपको इसके मकासद बताती चलूं। मकासद, तलबा इस काबिल हो सकें कि वो सबक सुनकर सवालों के जवाबात दें। तलबा लिखने के माहिर हो सकें। सवाल और जवाबात की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको आबिद की तौबा सबक के बारे में बताती चलूं। आबिद अच्छा बच्चा था, मगर उसमें एक बुरी आदत थी, दूसरों को डराने की। वो अपने बहन भाइयों और साथियों को डराता और खूब खुश होता। एक दिन उसकी उस्तानी साहिबा ने उसे ये सब करते हुए देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे हदीस सुनाई। और वो हदीस थी कि किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। ये सुनकर आबिद ने सर झुका लिया और तौबा कर ली और सब दोस्तों और बहन भाइयों से माफी मांगी। अब वो दूसरों की इस्लाह यही हदीस सुनाकर करता था। बच्चों, आप अपनी किताब कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 35 खोलें और इस वर्क के ऊपर आप दिन और तारीख भी लिख लें। अब मैं सवाल पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ सवाल पढ़ें और मैं आपको सवाल हल करने का तरीका भी बताऊंगी। नंबर 1, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल, आबिद में कौन सी बुरी आदत थी? अब बेटा आपने इसमें यह देखना है कि सवालिया लफ्ज कौन सा है, कौन, और बुरी आदत हमारे पास कीवर्ड है, यानी कि इस कीवर्ड की मदद से हम सबक में से इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। सवाल नंबर 2, आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था? अब इसमें भी क्या सवालिया है और इस वाले सवाल में हमारे पास जो कीवर्ड है वो है बहन भाइयों को डराने के लिए। अब हम देखेंगे कि सबक में बहन भाइयों को डराने के लिए कहाँ पर है और फिर हम देखेंगे कि वो क्या करता था अपने बहन भाइयों को डराने के लिए, फिर हम उसका जवाब इसमें लिख देंगे। सवाल नंबर 3, आबिद की उस्तानी साहिबा ने उसे क्या समझाया? अब इसमें सवाल क्या है? क्या। बिल्कुल सही, इसमें सवालिया है क्या और कीवर्ड है उस्तानी साहिबा और समझाया, जो हमें हमारे जवाब को ढूंढने में मदद करेगा। आप सबने जवाब ढूंढ लिए होंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए सवालों के जवाबात लिख दिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि सबने दुरुस्त जवाबात लिखे हैं कि नहीं। सवाल नंबर 1 था, आबिद में कौन सी बुरी आदत थी? शाबाश, आबिद को दूसरों को डराने की बुरी आदत थी। सबने यही जवाब लिखा है, बिल्कुल सही। सवाल नंबर 2, आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था? जवाब, आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए पर्दे या दरवाजे के पीछे छुप जाता और ठा की आवाज निकालता। आबिद की उस्तानी ने उसे क्या समझाया? जवाब, उस्तानी साहिबा ने उसे समझाया कि किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि वो दूसरों को डराए। चलिए अब सफ़ा नंबर 36 के सवालों के जवाब करते हैं। सवाल, आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया? अब इसमें हमारे पास सवालिया जो लफ्ज है वो क्या है? क्या। हदीस हमारे पास कीवर्ड है इस सवाल में, हदीस सुनकर, तो इसकी मदद से हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। सवाल, आबिद अब दूसरों की इस्लाह कैसे करता है? अब इसमें सवालिया क्या है? कैसे, और कीवर्ड हमारे पास है इस्लाह। इस्लाह की मदद से हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपने इस कहानी से क्या बात सीखी? अब सब बच्चों ने मुझे ये बताना है कि ये जो कहानी हमने पढ़ी है आबिद की तौबा,
جب میں نے پڑھائی کرائی تھی تب بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ سب نے ڈھونڈ کے رکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ نے اس کا جواب لکھا ہے، کہ آپ نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی۔ چلیں اب میں آپ کو سوالوں کے جواب بتاتی ہوں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بھی صحیح جوابات لکھے ہیں۔ عابد نے حدیث سن کر کیا کیا؟ عابد نے حدیث سن کر سب سے معافی مانگ لی اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی۔ عابد اب دوسروں کی اصلاح کیسے کرتا ہے؟ جواب: عابد اب دوسروں کی اصلاح یہی حدیث سنا کر کرتا ہے۔ سوال: آپ نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی؟ جواب: ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ چلیں بچوں، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 39 نکال لیں۔ ہے کی شکل۔ بچوں آپ کو پتہ ہے جب گول ہے کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھی جائے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، مثلا تے جمع واو جمع بے اور جمع گول ہے، تو یہ کیا بنا؟ تو با۔ اب آپ نے دیکھا ہے یہاں گول ہے نے اپنی شکل بدلا لی ہے۔ اسی طرح اب ہم سوال نمبر 4 کریں گے اور اس میں بھی ہم وہ لفظ ڈھونڈیں گے، وہ الفاظ ڈھونڈیں گے جو کہ گول ہے پر ختم ہو رہے ہوں۔ سوال نمبر 4، آپ اس کہانی سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو ہے پر ختم ہو رہے ہوں، مثلا بچہ۔ اب ایک انہوں نے مثال ہمیں دی ہوئی ہے بچہ، باقی اب آپ نے جلدی سے اپنی کتاب کھولنی ہے اور آپ نے گول ہے پر ختم ہونے والے الفاظ ڈھونڈ کر ان خانوں میں لکھنے ہیں۔ آپ سب نے اپنا جواب ڈھونڈ لیا ہے، میں نے بھی اپنا جواب ڈھونڈ لیا ہے۔ چلے مل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جواب۔ بچہ، وہ، مزہ، جگہ، آئندہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ گول ہے کسی لفظ کے ساتھ آخر میں آئی ہے مل کر تو وہ اس نے اپنی شکل بدل لی ہے، اور جہاں وہ اکیلی ہے وہاں وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی گول شکل ہے۔ اب آپ نے ان سوالوں کی مشق بار بار اپنے رف رجسٹر پہ کرنی ہے تاکہ یہ سوال آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔